हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके क्लासेस। आज हम चेंज ऑफ इंटीग्रेशन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे चेंज ऑफ इंटीग्रेशन पे। आज हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, चेंज ऑफ इंटीग्रेशन पर, ठीक है। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पिछला हमारा क्वेश्चन चेंज ऑफ इंटीग्रेशन हमने दो क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई का इंटीग्रेशन करना था, ये लिमिट दी हुई थी। और सेकंड क्वेश्चन हमारा था कि इंटीग्रेशन करना था, वैल्यू थी वाई अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन करना था, ठीक है। और ये रीजन दिया हुआ था। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है चेंज ऑफ इंटीग्रेशन पे, ठीक है। तो आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है ओवर द रीजन आर इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई का, वेयर आर इज द रीजन इन द आर इज द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर एक रीजन है, ठीक है, बाउंडेड बाय द लाइंस एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 8, एक्स इंटू वाई इक्वल टू 16, ठीक है। ये आर रीजन, ये जो रीजन आर एक रीजन है जो बाउंड हो रहा है ये चारों लाइन के बीच में, ठीक है। ये तीन लाइन दिया हुआ है, एक पैराबोला, ये हाइपरबोला दिया हुआ है, ठीक है। ये जो हाइपरबोला की इक्वेशन है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है, पहले ऑर्डर चेंज करेंगे फिर उसके बाद इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में हमने देखा था कि हम चले डी एक्स से डी वाई है, तो पहले डी वाई और डी एक्स में पहले लिखेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो dx और dy दिया हुआ है, पहले ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में इसको पहले हम ऑर्डर चेंज करेंगे। तो मैंने बताया था जब भी ऑर्डर चेंज करना हो इंटीग्रेशन का तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं ताकि इजीली हमें उसका ऑर्डर सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लूँगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लूँगा, एक सेकेंड, ड्रॉ करूँगा कोऑर्डिनेट एक्सिस को। ये हो गया वाई एक्सिस और ये फिर एक्स एक्सिस, ठीक है, ठीक है। ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस और फिर ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। ठीक है, तो ग्राफ को बनाते हैं। क्या क्या है, एक्स इक्वल टू वाई है, एक्स इक्वल टू वाई वाली लाइन है, ठीक है। एक्स इक्वल टू वाई वाली लाइन है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू वाई वाली लाइन क्या होती है, वो कोऑर्डिनेट 0,0 से पास होती है। एक्स इक्वल टू वाई वाली लाइन 0,0 से पास होती है, ये हो गई एक्स इक्वल टू 0 वाली लाइन, ठीक। सेकंड क्या है, वाई इक्वल टू 0, तो जो वाई, ये हो गई एक्स इक्वल टू वाई वाली लाइन, ठीक। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई इक्वल टू 0 वाली लाइन होती है, ये एक्स इक्वल टू 0 वाली लाइन होती है, ठीक। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है, ठीक। तो एक्स की वैल्यू 8 मान लेते हैं, लगभग कुछ इधर होगी, ठीक है, एक्स की वैल्यू 8। तो एक्स इक्वल टू 8 वाली लाइन बना देंगे, एक्स इक्वल टू 8 वाली लाइन एक्स इक्वल टू 8 से पास करेगी, तो ये ऐसे, ठीक है। एक्स इक्वल टू 8 वाली लाइन होगी, ठीक। फिर क्या है, एक हाइपरबोला है एक्स वाई इक्वल टू 16। तो हाइपरबोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा ऐसे बनेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइपरबोला, ठीक। ये हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू 16, ठीक है। यहाँ पर बोला हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स वाई इक्वल टू 16 का, ठीक है। तो हमें रीजन फाइंड करना है इन सब के बीच में जो बाउंड हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए रीजन जो हो रहा है, क्या क्या बाउंड हो रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो रीजन बाउंड हो रहा है इस पैराबोला के बीच में, इस पैराबोला के बीच में, इस एक्सिस के बीच में, इस एक्सिस के बीच में और इस एक्सिस के बीच में क्या रीजन बाउंड हो रहा है हमारा, ये रीजन बाउंड हो रहा है, ये इतना, ये रीजन बाउंड हो रहा है, ठीक है। ये रीजन बाउंड हो रहा है, तो इस रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। मतलब इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर, मतलब ये ओवर द रीजन आर में ये फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड करना है। तो हमारा ये रीजन, फेवरेबल रीजन ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा ये ऐसे जा रहा था, क्या हम इसको ऐसे यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, एक ट्रायंगल में, ठीक। एक ट्रायंगल में ऐसे डिवाइड कर लेंगे और इस, मतलब इस पार्ट को दो रीजन में डिवाइड कर दिया, इसको हमने, इसको R1 लिख दिया, इसको R2 लिख दिया, तो R1 जो R होगा वो R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे R1 और R2 रीजन में, ठीक है। तो इंटीग्रेशन R था ना हमारा, ऐसे R था एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर R1 एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ओवर R2 एक्स स्क्वायर डी एक्स
dy, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके लिखना, सॉल्व करना है इसे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जब चेंज करेंगे तो देखिए हमारा पहले dx dy था, ठीक है। पहले हमारा x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में ऑर्डर चेंज करना है। तो हमें कुछ ऐसे लिखना होगा, एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स ऑर्डर चेंज करना है ओवर द रीजन R1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स ओवर द रीजन R2, ठीक है। ऑर्डर चेंज किया हमने, ऑर्डर चेंज किया, ऑर्डर तो चेंज कर दिया, रीजन R1 और R2 लिख दिया, लेकिन अभी लोअर लिमिट अपर लिमिट तो लगाना बाकी है। तो हम कैसे पता करेंगे, वो हम ग्राफ से पता करेंगे जो हमने प्लॉट किया है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब हम लिमिट सारे वैल्यूज लिखते हैं, देखिए। तो यहाँ पर हमने स्मॉल एलिमेंट जब y के डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। तो जब y के डायरेक्शन में लिमिट लेंगे तो यहाँ पर देखिए रीजन R1 के लिए जब स्मॉल एलिमेंट लिया हमने यहाँ पर dy लिया, तो यहाँ y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ठीक है। यहाँ रीजन आने के लिए y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, y इज इक्वल टू, देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, y इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये y इज इक्वल टू जीरो वाली लाइन खत्म कहाँ हो रही है, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे खत्म हो रही है। तो y इक्वल टू जीरो से y इक्वल टू एक्स हो जाएगी रीजन R1 के लिए y की वैल्यू। तो x की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, यहाँ से x की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है, यानी x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू ये कितना, ये मीटिंग पॉइंट पता करना है कि ये कितना पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है। तो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x इक्वल टू वाई इक्वेशन है और एक्स वाई इक्वल टू 16 इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है। सो सॉल्व कर लेंगे तो ये पॉइंट जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है ये पता चल जाएगा। तो देखिए x इक्वल टू वाई है, तो x इक्वल टू वाई जब इस पर रखेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4 होगा, लेकिन हम पॉजिटिव पॉइंट लेंगे, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एरिया फाइंड करना है, ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वाई इक्वल टू 4 लेंगे, तो वाई इक्वल टू 4 लेंगे तो एक्स इक्वल टू वाई, ये इक्वेशन था ना, एक ये इक्वेशन था और एक ये इक्वेशन था, ठीक है। तो जब यहाँ से x और y इक्वल टू दोनों की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है, यानी ये कोऑर्डिनेट जो पॉइंट हो गया ये 4,4 हो गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू 4 तक फाइंड करेंगे, यहाँ जीरो से यहाँ तक 4 तक, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। देखिए जीरो से 4 तक, ठीक है, ये हो गया रीजन R1 का। अब रीजन R2 का देखें, ये रीजन R2 का देखेंगे तो ये देखिए रीजन R2 में जब y स्मॉल एलिमेंट लेंगे, स्मॉल एलिमेंट रीजन R2 में लेंगे, ठीक है, जब स्मॉल एलिमेंट रीजन R2 में लेंगे तो हमारा, तो जो ये जो लिमिट वैल्यू होगा उसमें हम चेंज करेंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके सॉल्व करना है ना। देखिए तो स्मॉल एलिमेंट लेंगे हम रीजन R2 में, ठीक है, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट लिए रीजन R2 में, तो देखिए क्या आएगा, एक स्मॉल रीजन लिए R2 में, ठीक है, डी वाई स्मॉल एलिमेंट लिया, तो कहाँ कहाँ से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए जब R2 में रीजन लेंगे तो ये देखिए y इक्वल टू ये जीरो वाली लाइन है, ये y इक्वल टू जीरो वाली लाइन यहाँ पे y इक्वल टू जीरो है, ठीक। ये यहाँ से यहाँ कहाँ तक वेरी कर रहा है, यहाँ तक वेरी कर रहा है। तो ये y एक्स वाई इक्वल टू 16 वाली लाइन है, एक्स वाई इक्वल टू 16 वाली लाइन, ये वाली जो पॉइंट है। तो यहाँ से, हाँ यहाँ से हमारी ये y की वैल्यू चाहिए, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या वेरी कर रहा है, तो यहाँ से रीजन R2 के लिए, ये रीजन R1 के लिए था, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस था ये R1 के लिए था, ठीक। R2 के लिए जब यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर बॉक्स के अंदर लिखते हैं R2 के लिए, ठीक है। तो ये देखिए जब स्मॉल एलिमेंट dy लिया था इस R2 रीजन के लिए, तो y की वैल्यू जीरो से, y की वैल्यू जीरो से y की वैल्यू कहाँ तक वेरी कर रही थी, y की वैल्यू एक्स वाई इक्वल टू 16 तक ग्राफ तक जा रहा था, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई थी, 16 अपॉन एक्स आ गई थी, ये 16 अपॉन एक्स, 16 अपॉन एक्स, 16 अपॉन एक्स लिख देंगे। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, लोअर लिमिट, देखिए जब यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू ये कितना है यहाँ पर, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, देखें यहाँ एक्स की वैल्यू ये 4 है, यहाँ से, और एक्स की वैल्यू यहाँ तक कर रहे हैं 4 से 8 तक कर रहे हैं, ठीक है, 4 से 8 तक कर रहे हैं। तो जब इस रीजन में इंटीग्रेट कर रहे थे तो y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रही थी, ठीक। तो x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगी, एक्स इक्वल टू 4 से x इक्वल टू 8 तक, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 से 8, ठीक है, ये 4 से 8, ठीक है। तो वैल्यूज को पुट कर देंगे रीजन R1 और R2 के लिए और इंटीग्रेट कर देंगे, डी वाई डी एक्स इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस रीजन R1 R2 की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। दोनों में ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमने चेंज कर लिया। तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या था, ये फर्स्ट रीजन था, ये R1 था, ये R2 था, वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो y इक्वल टू क्या था, पहले था जीरो लोअर लिमिट, y इक्वल टू एक्स था, y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू 4,
एक्स इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रीजन R2 के लिए, रीजन R2 के लिए, R1 के लिए लिखा हमने, R2 के लिए क्या लिखा था, y इक्वल टू 0, 16/x, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 16/x, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये अब नॉर्मल इंटीग्रेशन है ये, आप तो सॉल्व करने आता ही होगा, और नहीं आता होगा तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने बताया था कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ कांस्टेंट है, ये डी वाई है, तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई होगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट रखेंगे 0, अपर लिमिट है एक्स, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, वैसे ही यहाँ 0 है या 4 है। सिमिलरली यहाँ पर वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, ये एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन वाई, 1 का इंटीग्रेशन वाई होता है, और लिमिट रखेंगे 0, 16/x है। ठीक है, और फिर इसका डी एक्स है, और वाई एक्स इक्वल टू 4 से एक्स इज इक्वल टू 8 तक। इसको जब सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन की वैल्यू, तो सॉल्व करने पे जो हमारा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी ओवर द रीजन आर 448 आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करना आप जानते ही होंगे, नॉर्मल सिंपल सा इंटीग्रेशन है, लिमिट रख देना है, इस पर लिमिट रखेंगे एक्स की वैल्यू, 16/x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ पर लिमिट रखेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन दोनों में करेंगे, फिर लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे, और ये इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में हमने देखा कैसे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का हमने सॉल्व किया था प्रीवियस लेक्चर में भी, और इन सारे क्वेश्चंस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, कैसे इंटीग्रेशन क्वेश्चन करते हैं बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखें कि कैसे सॉल्व करते हैं ऑर्डर चेंज करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। थैंक यू।